नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण इयत्ता 5वीच्या पहिल्या इकाईमधल्या पाठ्यक्रमांक 9, 10 आणि 11 या 3 धड्यांचा अभ्यास केलेला आहे. आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या हिंदीमधल्या पहिल्या इकाईच्या 12व्या धड्याला सुरुवात करणार आहोत. त्या धड्याचं नाव आहे बचत. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या धड्याला आता शुरुआत करूया. तो देखो बच्चों, जो पाठ्य में दिया गया शीर्षक है वह शीर्षक मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ. सोच समझकर दैनिक उपयोग करो. और पाठ्य का नाम है 12. और यह पाठ्य आपके किताब में पन्ना नंबर 17 पर दिया गया है. अभी बचत करनी है. बचत मतलब किन बातों की, किन चीज़ों की बचत करनी है. तो उसमें है अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना. पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना. हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. सबसे पहले अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हमारा पेट भरते हैं. बराबर है कि नहीं. दूसरा है जंगल. जंगल मतलब विविध प्रकार के पेड़, वृक्ष, जिनके माध्यम से हम हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं. बराबर है ना. जंगल में से हमें लकड़ी मिलती है, जंगल में से हमें आयुर्वेदिक औषधि मिलती है. आगे है बिजली. बिजली से हम लोग हमारे बहुत सारे काम करते हैं. बराबर है ना. आज तो ऐसे है कि अगर समझो बिजली चली गई और हमारा मोबाइल अगर चार्जिंग ना हो तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं. मतलब बिजली का हमारे जीवन में कितना महत्व है आप सभी को मालूम है. पानी, पानी को तो जो जीव जंतु है उनके लिए पानी क्या है, एक जीवन के समान है. मतलब पानी का महत्व अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है. पैसों की भी बचत करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आगे का जीवन हमें बहुत ही सुख शांति से और चिंता मुक्ति से जीना हो तो हमें पैसों की बचत करना भी ज़रूरी है. इसी प्रकार से इन सभी बातों को हमें बचाना, उनकी बचत करना, उनका संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है. तो देखो आगे वाले चित्र में हम लोग देखते हैं. पहला चित्र है अन्न. अभी अन्न की बचत करना क्यों ज़रूरी है. देखो हम बहुत बार अपने माता पिता के साथ किसी के जन्मदिन के अवसर पर किसी के घर जाते हैं या शादी के अवसर पर किसी के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ हमें खाने के लिए होता है. बराबर है कि नहीं. तो उस वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे जितनी भूख है उतना ही अन्न मुझे मेरे थाली में लेना चाहिए. बराबर है ना. हम लोग क्या करते हैं, दोबारा मिलता है या नहीं, इस विचार से हम लोग क्या करते हैं, पूरी थाली भर लेते हैं. और बाद में हमारा पेट भर जाने के बाद हम लोग बचा हुआ जो कुछ भी खाना हमारे थाली में रहता है वह सीधा जाकर हम फेंक देते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. अन्न की बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अन्न है उसको तैयार करने में बहुत दिन लगते हैं. बराबर है ना. अन्न तो कोई हमारे घर बना नहीं सकता. जो अनाज ज़मीन में उगता है उसके लिए कई महीने लग जाते हैं, और फेंकने के लिए क्या होता है, 1-2 मिनट का वक्त बहुत हो जाता है. तो हमें अन्न की बचत करना बहुत ही ज़रूरी है. जितना चाहे उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह अन्न बचता है तो वह किसी गरीब को, किसी भूखे को दिया जाता है, और उस अन्न से वह गरीब भूखे भी अपना पेट भर सकते हैं. इसलिए हमेशा कहीं भी जाने के बाद हमें जितनी भूख है उतना ही अन्न हमारे थाली में लेना बहुत ज़रूरी है. यह बात ध्यान में रखनी है, तभी हम लोग क्या कर सकेंगे, हमारे अन्न की बचत कर सकते हैं. दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है वह है पानी. अभी पानी के बारे में आप सभी को मालूम है कि हम एक बार अगर हमें अन्न नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन पानी की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है. बराबर है कि नहीं.
हमें जब बहुत ज़ोरों से भूख लगती है तब हमें किसी ने अगर पानी दिया तब भी हमारी भूख शांत हो जाती है। वहाँ आपको अन्न की ज़रूरत नहीं होती। मतलब पानी कितना हमारे जीवन में ज़रूरी है यह आपको सभी को मालूम है। बराबर है कि नहीं? पानी पेड़ पौधों के लिए भी लगता है। पानी हर सजीव को, हर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु को पानी लगता है। तो उस पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे पृथ्वी तल पर होने वाला जो पानी है उस पानी का प्रमाण बहुत कम है। बराबर है कि नहीं? पीने योग्य जो पानी है वह बहुत ही कम है। बाकी सारा पानी है लेकिन वह क्या है, समुंदर में है। और समुंदर का पानी ना तो हम पी सकते हैं ना उसका और किसी काम के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास होने वाला जो पानी है उसकी बचत करना बहुत ज़रूरी है। नहाते समय जितना चाहिए उतना ही पानी लेना चाहिए। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पानी पीते समय वह गिलास भर पानी ले लेते हैं। बराबर है कि नहीं? और एक दो घूंट पी देते हैं और उसके बाद सारा पानी फेंक देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जितनी प्यास हमें है उतना ही पानी हमें लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पानी की बचत हम कर सकते हैं। बराबर है? तो पानी भी बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आगे आने वाले समय में हमें पानी नहीं मिला तो हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पानी की बचत भी करना बहुत ज़रूरी है। तो वह नहाते समय ऐसो, कपड़े धोते समय हो या फिर पानी पीते समय हो। बराबर है कि नहीं? जब जब आपको पानी की आवश्यकता होगी जितना चाहिए उतना ही पानी लेना चाहिए। ज़्यादा पानी लेकर आधा फेंकने की आदत आपको अभी से छोड़ देनी चाहिए। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पैसा। पैसों की बचत करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आने वाला जो संकट होता है वह हमें बताकर नहीं आता। अगर हमारे पास बचे हुए पैसे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस संकट पर मात कर सकते हैं, उससे चार हाथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे शिक्षा के लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, हमारे परिवार में रहने वाले सदस्यों के कुछ बीमारियां हो, उनकी शिक्षा हो, इन सभी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। बराबर है ना? समझो आज हमारे पास 100 रुपये है और आज ही हम उतने 100 रुपये खर्चे कर दिए। बराबर है कि नहीं? और कल हमें और 100 रुपये की ज़रूरत पड़े और हमारे पास पैसा ही ना हो तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बराबर है ना? तो हम जितना पैसा कमाते हैं उनमें से कुछ पैसों की बचत करना ज़रूरी होता है। बराबर है कि नहीं? आप लोग भी, अभी तो आप छोटे हो, 5वीं 6ठी कक्षा में हो, तो आज ही से आप लोग क्या करो, पैसों की बचत करना सीखना चाहिए। देखो इस चित्र में आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने पैसों की बचत करना शुरुआत कर दी है। आप भी आपके माँ बाप से पैसे लेते होगे तो उस पे से भी कुछ पैसे बचाकर उसको अलग से रखने की आदत आपको डालनी चाहिए। क्योंकि जब जब आप पर संकट आएगा, आपके परिवार पर संकट आएगा, तो उन्हीं बचे हुए पैसों से आप लोग क्या कर सकते हो, उस मुश्किल का सामना कर सकते हो। इसलिए पैसों की बचत करना भी बहुत ज़रूरी है। अगली वाली एक महत्वपूर्ण बात है वह है कागज़ और पेंसिल। अभी कागज़ और पेंसिल का संबंध आप सभी का तो हर रोज़ आता ही होगा। बराबर है ना? क्योंकि आपको अध्यापक कहते हैं कि सुंदर हस्ताक्षर में यह पंक्तियाँ लिखो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में उस पन्ने पर लिखते वक्त आप गलती कर देते हो। और गलती करने के बाद ही आप लोग क्या कर देते हो, उस कापी में से उस पन्ने को फाड़ कर फेंक देते हो। तो एक गलती करने से कागज़ फाड़ कर फेंकना यह अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बराबर है कि नहीं? क्योंकि एक गलती के लिए एक कागज़ आप अगर फेंकते हो तो 10 गलती के लिए 10 कागज़ फेंकने होंगे, 100 गलतियों के लिए 100 कागज़ फेंकने होंगे। बराबर है ना? और आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस कापी के पन्ने आप फाड़ कर फेंक रहे हो वह
एक पेड़ के मदद से, पेड़ की सहायता से वह कागज़ बनते हैं। तो समझो आपने कागज़ फाड़ कर फेंक दिए, तो और नई कापियाँ बनानी पड़ेगी, और नई कापियाँ बनानी पड़ेगी, तो और नए पेड़ काटने पड़ेंगे, और नए पेड़ काटने पड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर होने वाले पेड़ों की संख्या, उनका प्रमाण कम होगा। बराबर है कि नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी गलती न करते हुए आपको लिखना चाहिए। दूसरी बात, अगर गलती हो भी जाए, बच्चे है तो गलती होगी, गलती हो भी जाए तो उसमें परेशान होकर पन्ना फाड़ कर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उतना हिस्सा आप छोड़ दो, अगली वाली पंक्ति से लिखना शुरू कर दो, उसमें कोई भी गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। बराबर है कि नहीं? तो पन्ना फाड़ कर फेंकने की आदत आपको छोड़नी चाहिए, तभी कागज़ की बचत होगी। पेंसिल, पेंसिल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बार छीलने में ही पेंसिल ख़त्म कर देते हैं। बराबर है ना? लेकिन पेंसिल के बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वह भी लकड़ी से ही बना होता है, भूसे से बना हुआ होता है। बराबर है ना? तो उस पेंसिल की बचत करना मतलब हमारे पेड़ों की बचत करना है। कागज़ की बचत करना मतलब हमारे पेड़ों की बचत करना है। और पेड़ों की बचत करना मतलब पर्यावरण की बचत करना है। बराबर है कि नहीं? तो यह सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक वाले संबंध से जुड़े हुए हैं। तो हमें यह पाठ यहाँ पे क्यों दिया गया है, ताकि अभी से आपको इस सभी बातों का पता चले कि हमें आगे जाकर क्या क्या करना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, हमारा भविष्य हमें किस प्रकार से गुजरना है, जीना है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए यह पाठ दिया है। समझ में आया ना? मतलब यह चित्र देखकर हमें कुछ सीखना है, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ सोचना है, इसलिए यह पाठ दिया गया है। अगला और एक आखिरी वाला चित्र है, वह है बिजली। बिजली हर एक के घर में होती है, बिजली के सिवा हम लोग तो जी नहीं सकते। शुरुआत में मैंने आपको बताया, मोबाइल चार्जिंग ना हो तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, वह अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। बराबर है? लेकिन घर में रहकर हम बिजली की बचत कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, हमारे घर में 3 या 4 कमरे होते हैं। बराबर है ना? तो माँ अलग कमरे में होती है, पापा अलग कमरे में होते हैं, आप अलग कमरे में होते हैं, और तीनों कमरों में होने वाली जो लाइट्स है, वह लाइट पंखे ऐसे ही जलते रहते हैं। तो शाम होने के बाद जब जब बिजली लगाने का समय होता है, तब आप सभी को एक ही कमरे में बैठकर एक ही रूम में या कमरे में होने वाली जो लाइट है, जो पंखे, वह जलाना चाहिए। एक कमरे में से दूसरे कमरे की ओर जाते वक्त जिस कमरे में आप थे, उस कमरे में होने वाली लाइट और पंखा आपको बंद करने के लिए याद रखना चाहिए। बराबर है? दिन में तो लाइट या बिजली जलाने की, पंखे जलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब जब ज़रूरत होती है तभी उनका प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया? मतलब बिजली भी हमें बचानी चाहिए। अभी बिजली क्यों बचानी चाहिए? क्योंकि बिजली जो होती है वह कोयले से बनती है, और कोयला कहाँ से मिलता है हमें? हमारे प्रकृति से, हमारे निसर्ग से मिलता है। हम जितनी ज़्यादा बिजली का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कोयला खत्म होता जाएगा, और कोयला खत्म हो जाने से हमारे प्रकृति की जो सहसंबंध है, वह सहसंबंध पूरी तरह से टूट जाएगा। बराबर है ना? और इन सभी वजह से हमें तकलीफ़ होगी, हमारा भविष्य बहुत ही गंभीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर एक बार मैंने इन सभी चित्रों का मैंने आपको एक संक्षिप्त रूप में सारांश बताया। अभी मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अन्न की बचत करना मतलब हमारे ज़मीन की सुपीकता की बचत करना है। बराबर है? मतलब देखो, हर एक बात क्या है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। पानी की बचत करना मतलब हमारे भविष्य की बचत करना है। पैसों की बचत करना मतलब हम अपने परिवार, हमारे भविष्य की चिंता के बारे में हम लोग
चिंता मुक्त होने के लिए पैसों की बचत करनी है। कागज़ पेंसिल की बचत करना मतलब पेड़ों की बचत करना है। बिजली की बचत करना मतलब कोयले की बचत करना है। इन सभी चित्रों से हमें एक बात ध्यान में आती है कि हर एक वस्तु की, हर एक चीज़ की बचत करने से हमें पर्यावरण की बचत हो सकती है। बराबर है ना। यह सारी बातें क्या है, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। मतलब यह सारी प्राकृतिक संसाधनें हैं। यह क्या है, प्राकृतिक संसाधनें। और जब प्राकृतिक संसाधनें खत्म हो जाएगी तब हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए हमें एक छोटी छोटी आदतें हैं। इन छोटी छोटी आदतों को हम लोग अगर अपनाएं तो हम हमारे निसर्ग का, हमारे पृथ्वी का, हमारे पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग, मैं आपको 2 विषय बताता हूँ। दोनों विषय में से किसी भी एक विषय पर आपको एक 10 पंक्तियाँ जानकारी लिखनी है। एक, अगर बिजली ना होती तो। पहला विषय समझ में आया, अगर बिजली ना होती तो। और दूसरा विषय है, अगर पानी ना होता तो। अगर पानी ना होता तो। दोनों विषय में से किसी भी एक विषय पर, या आप लोगों को लगे तो दोनों विषय पर आप 10-10 पंक्तियाँ जानकारी लिख सकते हो, ताकि आपको यह जो पाठ है, यह पाठ किस प्रकार से समझ में आया यह मैं जांच कर सकूँगा। इसलिए आप सभी को यह गृह कार्य मैंने दिया है। आपके कॉपी में आप लोग 10-10 पंक्तियाँ दोनों विषय पर भी लिख सकते हो, या चाहे तो एक विषय पर भी लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से 12वां जो पाठ था बचत, इस बचत पाठ के बारे में हम लोगों ने यह पूरी जानकारी देखी। सिर्फ आपको एक ही ध्यान में रखना है कि हमारा आने वाला भविष्य जो है, वह भविष्य हमें अच्छे दिन मनाकर आपको यह जीवन जीना होगा। तो आप सभी को इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों की बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा, और मैंने दिया हुआ गृह कार्य भी आप लोग पूरा करोगे ही। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।